तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी लॉकडाउन में, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ने के अलावा बस पढ़ना है, ठीक है। खाना पीना है, सोना है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए। इस समय तो ऐसा है कि आप लोग एकदम टॉप कर जाइएगा अगर पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो। लॉकडाउन ऐसा चल रहा है, ठीक है। दुनिया की टेंशन खत्म, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन ऑन। तो बाबू अब टॉपिक हम लोग देखें तो आज का टॉपिक है क्लास 11th, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, और वीडियो है ये हम लोग का पार्ट 3, ठीक है ना। लगभग 4 to 5 वीडियो में एक आध दो वीडियो और बनेगा, इसका कहानी द एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच गया था स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? जैसे हम लोग कुछ जैसे उस बेनिफिट ले सके अपने रिसोर्सेज से, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। दैट जनरेट सम इनकम, जो कुछ इनकम को जनरेट करेगा, दैट बेनिफिशियल फॉर अस, उसको हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तरीके से देखते हैं या जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला है प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल। हर्बेसियस मैमल यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो जो हर्बेसियस एनिमल यानी हर्बोवर एनिमल जो प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फूड के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बर्ड्स और मैमल्स इनका यूज करते हैं खाने के तरीके से, ठीक है। स्फैग्नम स्पीसीज, ये स्पीसीज पता है क्या होता है? ये स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं कि बगल में मैंने लिख भी दिया है मॉजेस। ये मॉजेस के स्पीसीज होते हैं, यानी मर्शी एरियाज में जहां पे डैम्प एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है, वहां पे ये मॉजेस उगते हैं, जो कि इस मॉजेस के स्पीसीज का नाम होता है स्फैग्नम स्पीसीज। इसी के तरीके से तो ये एक चैट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम चटाई के जैसे बिछे हुए, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये बहुत हल्के होते हैं, जैसे पुआल जैसे उनका फीलिंग आता है। पुआल समझते होंगे आप लोग, पुआल जैसा। तो ये एक पीट प्रोवाइड करता है। तो पीट के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट, ये कोल का एक टाइप था। तो यही कोल का जो कि सबसे लोवेस्ट एक टाइप ऑफ एनर्जी देता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन एनर्जी तो देता है, तो इसलिए ये फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। क्या स्फैग्नम स्पीसीज जो होते हैं मॉसेस के, ये फ्यूल के तरीके से यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जंगलों में कभी फंस जाता है तो इसी सब चीजों को जला के और कुछ अपना आग वाग जलाता है। ये बहुत जल्दी जलने वाली चीज होते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, सूखे हुए रहेंगे तब, ठीक है। ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसकी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण से इसको पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट फॉर लिविंग मटेरियल, ठीक है ना। ये पैकिंग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए। ट्रांसशिपमेंट यानी होता है ट्रांसपोर्टेशन, शिप के थ्रू, ठीक है। तो इसको ये इस्तेमाल किया गया। मोजेस एंड लाइकेंस फॉर्म पायोनियर कम्युनिटी ऑन बेर रॉक। देखिए, बेर का मतलब होता है एकदम खाली पहाड़ जहां पे कुछ भी नहीं है, नंगी पर्वत या फिर नंगा एक चट्टान हम लोग बात कर देंगे। ये अगर देखेंगे तो ये बेर रॉक है, चलिए ठीक है, ये बेर रॉक। और इस पे जो सबसे पहला इन्वेशन होगा, जो सबसे पहला आएगा कोई भी, ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग या प्लांट जो भी, तो इसको इस फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे पायोनियर, ठीक है ना। पायोनियर कम्युनिटी, इस फर्स्ट को क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे स्टूडेंट। क्लियर हुआ? फॉर्म मॉसेस एंड लाइकेंस, तो सबसे पहले जो इस पे आते हैं वो मॉसेस एंड लाइकेंस आते हैं, और इसी तरीके से इसको पायोनियर कम्युनिटी बोला गया। क्या बोला गया? पायोनियर कम्युनिटी ऑन बेड रॉक। फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल, ये जो होते हैं डेंस मैट, यानी मैट का मतलब चटाई, बहुत मोटे तरीके से चटाई के जैसे बन जाते हैं। सो रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ रेन, इंपैक्ट यानी जो बारिश की जो इंपैक्ट होती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है, इसके इंपैक्ट को ये कम कर दिया और सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है ना। मतलब इससे ये सॉइल इरोजन बचता है। कोई दिक्कत इस बात में स्टूडेंट? नहीं? अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा, बहुत इजी टॉपिक है। मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स को, तो इसको दो क्लासेस में बांटा गया है। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले लिवरवर्ट्स है और दूसरा है मोजेसेस, ठीक है ना। लिवरवर्ट्स, मोजेसेस। बाबू, कोई भी जो एक किंगडम होता है जिसका डिवीजन हुआ, और डिवीजन के अंदर में उसके जो भी क्लासेस होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं का लेके आएगा, वो अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेके आएगा। बस थोड़े और ज्यादा चीजें जो होती हैं, बस वही डिफरेंसेस होंगी, बाकी अधिकतर चीजें वही होंगी। जैसे ब्रायोफाइट्स क्या था? तो ब्रायोफाइट्स में मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, डैम सॉइल, बार्क एंड ट्रीज, ये सब में उगते थे। तो लिवरवर्ट्स भी वही होंगे भाई।
मॉइस्ट लिवर वॉर्स कहाँ पे उगेंगे, तो मॉइस्ट यानी नमी वाले क्षेत्रों पे, शैडी हैबिटेट जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, डैम सॉइल जहाँ पे मिट्टी नमी है, बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क यानी छाल हो जाता है पेड़ के छालों के ऊपर, एंड डीप इन द वुड्स, डीप इन द वुड्स यानी लकड़ियों के गहराइयों में, जैसे कि नीचे बहुत ज्यादा तक चला जाता है, कोई भी रूट होता है या नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको डीप इन द वुड्स भी हम लोग बोलते हैं, या जो कटे फटे या सड़े हुए लकड़ी होते हैं वहां पे भी। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। थैलॉइड हम लोग वहां सबसे शुरुआत में देखा था एल्गे, तो एल्गे था तो एल्गे भी थैलोफाइटा कहलाया था, तो इसका भी प्लांट बॉडी क्या होगा, थैलाइड होगा। किसके, लिवर वर्ड्स के। थैलाइड का मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे इनको थ्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टीम में, लेकिन थोड़ा सा अब क्योंकि ये एल्गे से आगे हो गया ना, एल्गे का डिवीजन पीछे था तो वो कम कैरेक्टरिस्टिक को रखेगा, जबकि ब्रायोफाइट्स हो गए और डिवीजन आगे हो गए यानी कुछ एल्गे से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक को रखेगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है हैव टाइनी लीफ स्ट्रक्चर, यानी इसमें अब थोड़ा सा लीफ स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर गया, ठीक है ना, मतलब लीफ हल्का फुल्का ये नजर आएगा, टाइनी लीफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन से होगा एंड फॉर्म गेमेई, ठीक है ना, ये गेमेई बनाएगा। यहाँ पे ग्री यहाँ पे नाम दिया है, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बॉडी है इसका, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बॉडी का यहाँ पे ग्री हो जाएगा, फॉर्म गेमा। दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये भी बॉडी में जैसे करेंगे जैसे कि अपने पेरेंट बॉडी में लगे हुए हैं गेमा, गेमा कैप्सूल मैंने बताया था आपको मार्चेंटिया का जब एग्जांपल दिया था सबसे शुरुआत में, ये सॉरी क्लास 12 के वीडियो में होगा, क्लास 12 के वीडियो में सबसे फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था, ठीक है, बट ये तो 11th का क्लास है, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 12 के वीडियो में मैंने डाला है कि वहां पे गैमा कब क्या होता है, तो वही गैमा के बारे में बात कर रहा है, वहां पे उसके लीफ पे जो होता है फिर वो बॉडी से डिटैच कर जाता है और न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म एज अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल से बन जाएगा और फिर से वो अपना काम करने लगेगा, इंडिविजुअल बनेगा, मैच्योर होगा, फिर से रिप्रोड्यूस करेगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इस तरीके से टाइप हुआ। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल का ये सेक्स ऑर्गन का स्पोरोफाइट बनेगा, क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, जो स्पोर्स होंगे इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटल एंड कैप्सूल। तो अब ये जो प्लांट होता है ना कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं मान के चलता हूं कि ये एक प्लांट है, ठीक है, तो इसका ये पोर्शन जो हो जाएगा ये फुट हो जाएगा, इसी के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, ये बीच का पोर्शन सीटाई हो जाएगा और इस टाइप का हो जाएगा कैप्सूल। आप इसको पिक में भी देख सकते हैं, पिक अगर निकालेगा तो उसमें देखिएगा तो इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, तो ये डिफरेंशिएट होता है फुट, सीटाई एंड कैप्सूल में कुछ इस तरीके से। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, सबसे पहले तो स्पोर बनाया, जर्मिनेट का मतलब हो गया बढ़ना यानी ग्रोइंग करना, कोई भी चीज, जैसे एक चना रिलीज, चना को पानी में डाल दीजिए 2 दिन छोड़ दीजिएगा तो जर्मिनेशन होने लगता है, उसमें अंकुरन आने लगता है, झाड़ फूट देता है, तो उसी तरीके से ये स्पोर जब बड़ा होगा जर्मिनेट करेगा तो ये गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट माने प्लांट का गैमेट्स, यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे मार्चेंटिया बोला है, मार्चेंटिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं ना बाबू। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं इसके दूसरे क्लास के बारे में, तो ये दूसरा क्लास हो जाएगा मॉजेस, क्या हो जाएगा, मॉजेस। तो ये मॉजेस जो है ये देखिए बताया गैमेटोफाइट शोस 2 स्टेजेस, इसका जो गैमेटोफाइट होगा यानी वही स्पोर के बाद बनने वाला गैमेटोफाइट, तो ये 2 स्टेज में शो करेगा। एक सबसे पहला स्टेज है प्रोटोनीमा जो कि स्पोर स्टेज में होगा, और यही जो स्पोर स्टेज जब जर्मिनेट करेगा तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा जो लीफी स्टेज हो जाएगा, लीफी स्टेज यानी पत्तेदार, ठीक है। इसमें ये अटैच टू द सॉइल बाय राइजोइड्स, ये सॉइल के साथ अटैच होते हैं, किसके थ्रू अटैच होंगे, राइजोइड्स के थ्रू, तो राइजोइड्स एज अ सबस्ट्रेटम के लिए काम कर रहा है, सबस्ट्रेटम जैसा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर बडिंग के थ्रू, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी स्प्लिटिंग ऑफ द 2 पार्ट, अब बडिंग में भी हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ द 2 पार्ट यानी डिटैच कर जाना बॉडी से, ये चीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका एंथेरिडिया और आर्किगोनिया से होगा, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर चुके हैं। एंथेरिडिया इज द मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड आर्किगोनिया इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो ये जब दोनों मिलता है तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में एंड फॉर्म कैप्सूल, इट कंटेन स्पोर्स। ये स्पोरोफाइट में बना और इसमें कैप्सूल रहता है जो कि स्पोर रखता है, और ये स्पोर क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड यानी एन के केस में। एग्जांपल में स्फैग्नम और फुनेरिया, स्फैग्नम भी मॉजेस का एक प्रजाति होता है, ठीक है, जो डैम्प प्लेसेस पे पाए जाएंगे, और फुनेरिया इसका एग्जांपल है। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, अगले क्लास में हम लोग लेंगे टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट कीप अस ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।